वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे +1 का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड यूनिट है ये। थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सेल क्या है और सेल किस तरह से क्या क्या शेप्स वियर करता है, क्या एग्जिस्टेंस किस तरह की होती है या कैसा ये रोल प्ले करता है, इसके लिए किन लोगों ने अपना काम किया और इसको एक थ्योरी बना के दी, वो हम डिस्कस करेंगे सारा। हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, किस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई, किन लोगों ने इसके लिए काम किया, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज ए सेल, ये हम देखना चाहेंगे कि व्हाट इज ए सेल। व्हाट इज ए सेल? सेल क्या है? इट इज ए फंडामेंटल, एक बेसिक स्ट्रक्चरल, कोई स्ट्रक्चर है, एंड फंक्शनल, और वो स्ट्रक्चर जो है वो फंक्शन भी करता है, ये एंश्योर करता है ये, एंड इट इज ए यूनिट, एक यूनिट की तरह काम करता है। इट इज ए फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, एक यूनिट की तरह काम करेगा ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। आई होप कि आपको बेसिक्स आइडिया लग गया होगा। ये एक बेसिक फंडामेंटल, एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, सिंगल यूनिट है, विच इज परफॉर्मिंग फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एज ए यूनिट ये पूरा काम करता है। उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। यहां तक बेसिक आइडिया लग गया। अब इसकी एक तो कुछ कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या है? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम ये भी देखेंगे कि व्हाट आर यूनिसेलुलर या व्हाट आर मल्टीसेलुलर, ये मैं आपको बताता हूं। इन यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब एक होता है, सेलुलर का मतलब यहाँ सेल्स, मतलब सिंगल सेल वाले जो एनिमल्स हैं उनमें अगर इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं? दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये कैरेक्टर ये शो करता है, आराम से अपने आप को एग्जिस्ट करने की क्षमता रखता है, कैपेसिटी रखता है। दूसरा, इट परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ या लिविंग बीइंग्स। किसी भी लिविंग बीइंग का एक सेल वाला एनिमल हो सकता है, मल्टी सेलुलर की भी बात करेंगे, उसके लिए सेल जो है वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है और इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ दैट लाइफ, सब फंक्शन जो उसके लिए वो करेगा। ये थोड़े बेसिक आइडिया लग गया आपको। अब इसमें एक और लाइन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एक सेल है हमारे पास, ऐसे मैं आपको सीधा बता देता हूं। अभी हम करेंगे इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। इसमें ऐसे ये न्यूक्लियस होता है और इसमें इस तरह से ये ऑर्गेनेलीज रहती है, ओके, और ये अलग अलग से ऑर्गेनेलीज रहती है। इसमें बोलता है ये एक सिंपली एग्जिस्ट करने वाला सेल है। ये जो अगर ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं है, इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, कोई चीज कम है या इसके कोई स्पेसिफिक पार्ट इसके अंदर वाले नहीं है, तो ये इट विल नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। इंडिपेंडेंटली लाइव होने का कैरेक्टर ये नहीं बताएगा। हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। जैसे आरबीसी है ह्यूमन बीइंग्स में, वो मैच्योर होने के बाद उसके बाद न्यूक्लियस वो डीन्यूक्लिएट हो जाता है, न्यूक्लियस निकल जाता है और उसके अंदर की रिलीज भी वहां पे कोई नहीं रहती, एक्सेप्ट वो स्टोरेज हो जाता है किसका? प्रोटीन्स का, हीमोग्लोबिन का, टू कैरी द ऑक्सीजन। एंड इट हैज ए फिक्स लाइफ स्पैन अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 डेज। तो दैट इज एक्सेप्शनल केस कि भाई सिंपली अगर हम बात करें एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अगर किसी का कंप्लीट स्ट्रक्चर सेल का नहीं होता तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली वो लाइव नहीं है, आराम से
लाइव शो नहीं करेगा अपने आप को, ये हम बात करना चाहते हैं। एक्सेप्शन की बात मैंने आपके साथ एक की सिर्फ आरबीसी की, बाकी हम देखेंगे बाद में, बट ये जो बेसिक चीज है वो आपके दिमाग में बिठाने की मैं कोशिश करूंगा। यहां तक आई होप कि आपको पता लग गया होगा ये सेल की कुछ बेसिक चीजें हैं। अब हम बात करेंगे जैसे द सेल्स आर नोन एज यूनिसेलुलर, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब सिंगल, वन, सेलुलर का तो यहां पे मतलब हो गया, यहां सेल से है कितने सेल्स है, तो यहां पे एक है सिंगल सेल्ड, ओके। यूनि मतलब द ऑर्गेनिज्म only have single celled body, only have single celled body, single, एक ही सेल से बनी हुई बॉडी है, दे आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूग्लिना है, पैरामीशियम, इस तरह के बड़े सारे एग्जांपल्स हैं। फिर है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी मीन्स बहुत सारे, सेलुलर मतलब बड़े सारे सेल से बनी हुई बॉडी, द ऑर्गेनिजम्स विच हैव नंबर ऑफ सेल्स, मल्टी सेल्ड बॉडी, द बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ सेल्स, दे आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपको पता लग रहा होगा सिंगल सेल से ही बनी हुई कोई बॉडी है तो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे, बहुत सारे सेल से बनी हुई कोई बॉडी है तो उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहां तक पता लग गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई। इन 1674 एंटन वॉन लेeuwenhoek he saw first time the live cell, he saw first time the live cell with the help of his microscope. He saw first time the live cells. Then Robert Brown, he discovered the nucleus. उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में पता लगाया इन ऑर्किड सेल, ऑर्किड प्लांट की रूट सेल्स में देखा था इन्होंने न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम। और थोड़ी सी डिस्कवरी जो आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में थोड़ा नहीं बता रखा, मैं आपको बता देता हूँ। In 1665, Robert Hooke, he also discovered about the cell, cell के बारे में डिस्कवरी की। He observed tiny empty compartments of cork cell like this under his compound microscope. अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखी रॉबर्ट हुक ने इन 1665 1665 में। These cells were covered by thick walls and centrally they were empty and they were named as what? Cell. They were named as cell. इनको एक नाम दिया एम्प्टी कंपार्टमेंट्स को। ये वॉल आ गई इसकी, थिक वॉल, एम्प्टी कंपार्टमेंट। And they give them name cell, which was came from the cellulae.
सेलुलर का मतलब ही सेल होता है, और सेल मतलब रूम या चैम्बर, इसको रूम या चैम्बर बोलते हैं। He cut the thin slices of the cork and observed them under the microscope. सेक्शन कटिंग करी और उसके बाद ये ऑब्जर्व किया, तो ऐसा देखा, ऐसा लगा कि जैसे मोटी मोटी बॉल्स हो चारों साइड से सराउंड किए हुई, और सेंट्रली वो ल्यूमेन जो है वो खाली हो सारा। ये जो ल्यूमेन है सारा, इसको ल्यूमेन बोलते हैं। ऐसे तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह कुछ और कंटेंट भरे रहने चाहिए थे, बट दीज आर नेम्ड एज सेल। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये रूम की तरह चारों साइड से इसकी दीवारें, so it is named as cell. These were named basically the dead cell. ये ऐसे डेड सेल है, और एम्प्टी होने की वजह से, खाली होने की वजह से रूम की तरह दिखते थे। तो नेम जो है दैट वाज केम फ्रॉम द सेलुले, सेलुले से ये सेल अराइज हुआ, विच मीन्स रूम या चैम्बर। इन सच ए वे ये डिस्कवर अबाउट द सेल। तो इतनी कर इंफॉर्मेशन आई थिंक बहुत है आपके लिए। इसके बाद एक और पॉइंट आया सेल थ्योरी का, हाउ दैट सेल थ्योरी अराइज। जरा से मैं आपको बता देता हूँ। Now we'll discuss about cell theory. In 1838, M.J. Schleiden he was a German botanist. He was a German botanist. He observed that all the plants are formed of different kind of cells. M.J. Schleiden told that all the plants were composed of different kind of cells which were covered by the thick covering. Cell wall, which is named as cell wall. उन्होंने ये बताया कि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ या फॉर्म्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, एंड दीज सेल्स लेटर दे विल फॉर्म द टिश्यूज, and number of tissues they are formed by the cells, and these cells were covered by the thick coverings which were named as cell wall later. In what happens in 1839, T. Schwann या Theodor Schwann he was German zoologist. He observed that all the animals are composed of different kind of animals, different kind of cells, different kind of cells. उन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो अलग अलग तरह के सेल से बने हुए हैं, and these cells are covered by thin coverings. These cells are covered by thin coverings are called as plasma membrane. उन थिन कवरिंग को एक नाम से बुलाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब हम स्ट्रक्चरली भी सब कुछ देखेंगे, थोड़ा सा हल्का हल्का सा आइडिया आपको लगना चाहिए। स्लेडन ने ये बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स सिंपली, एंड थियोडोर शिवान ने ही वाज अ zoologist who deals with the animal and animal cells, and he told that all the animals are composed of cells, and cells have thin coverings, plasma membrane, and they both form the cell theory. But they couldn't tell about how the cells, new cells are arised.
इन्होंने सेल थ्योरी बनाई, बट एक चीज वो नहीं बता पाए, दे कुडंट टेल अबाउट told about how the new cells arised. ओके, इन्होंने जो सेल थ्योरी बनाई, अकॉर्डिंग टू देम ये ठीक है कि ऑल द सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द एनिमल्स आर फॉर्म फ्रॉम द सेल्स एंड प्लांट्स आर फॉर्म फ्रॉम द सेल्स, इन्होंने ये बता दिया, और सेल्स आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सब बता दिया, बट दे कुडंट टोल्ड अबाउट द हाउ द न्यू सेल्स आर अराइज्ड, या किस तरह से वो अपीयर होते हैं। तो इन 1855 व्हाट हैपेंस, आर बिरको इन 1855, Rudolf Virchow he told that the new cells arise from by the division of the cells. New cells arise by the division of cells. From pre-existing cells, उन्होंने ये बताया कि जो नए सेल्स बनते हैं वो जो डिविजन्स के बाद बनते हैं, बट वो कहां से बनते हैं, दे आर अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब होता है कि ऑलरेडी पहले से ही सेल्स होते हैं, ऑलरेडी द सेल्स आर देयर, ऑलरेडी सेल्स पहले से होते हैं, दे अंडरगो द डिवीजन, दे फॉर्म द न्यू सेल्स, इन दिस वे द न्यू सेल्स आर अराइजिंग। स्पॉन्टेनियसली कहीं से अराइज नहीं होते, ऑलरेडी पहले से सेल्स होते हैं। और इसकी जो एक इन्होंने अपनी एक वर्ड लिखा इसके लिए, ये लिखा ओमनिस सेलुलर ई सेलुलर। इसका यही मतलब होता है कि द सेल्स arise from pre-existing cell। जो भी सेल बनेगा आएगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ऑलरेडी सेल पहले होते हैं, वो बनाते हैं फिर नए सेल्स। तो ये पॉइंट इन्होंने क्लियर किया, एंड दे मॉडिफाइड द सेल थ्योरी गिवन बाय द स्लेडन एंड सीमान। रुडोल्फ विर्को मॉडिफाइड द थ्योरी एंड दे गिव द मॉडिफाइड सेल थ्योरी। Modified cell theory given by Rudolf Virchow. Now they told all the cells arise from pre-existing cells, या लाइफ pre-existing cells। और क्या बताया, cells are the fundamental, cells are the fundamental structural unit of structural and functional unit of life। ओके, और क्या बताया इन्होंने, all the cells composed of cells। एक चीज और इन्होंने बताई, all the cells are composed of cells, all the cells या organisms, all the organisms are composed of cells or cell products। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल या सेल के प्रोडक्ट से ही बने होते हैं। ये इन्होंने बातें डिस्कस करी इन देयर मॉडिफाइड सेल थ्योरी। वो सिर्फ ये नहीं बता पा रहे थे कि सेल्स कहाँ से अराइज होते हैं, तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी डॉट विर्को ने मॉडिफाई कर दिया, और इन्होंने ये बताया कि जो सेल्स है दे आर
अराइजिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल से पहले भी कोई सेल होता है, पहले भी कोई लाइफ होती है, वहां से वो डिवीजन होने के बाद आते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।